चले सीधे रुक करते हैं ऋषिकेश से। कुछ तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, गंगा आरती में पहुंचे हुए हैं। सीधे आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री वो भी सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और आज के अवसर पर मैं जहां पर पूज्य स्वामी जी, पूज्य साध्वी भगवती जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय विधायक, ये भी लगातार यहाँ के सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और अनेक हमारे देश और दुनिया से आए हुए हमारे सभी योग साधक विभिन्न देशों से, जिनके बारे में पूज्य साध्वी भगवती जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 25 से अधिक देशों से आए हुए हमारे डेलीगेट्स, हमारे एम्बेसडर, राजदूत और हमारे मीडिया के सभी मित्र यहां पर उपस्थित हैं। हमारे ये ब्रह्म कुमार, ऋषि कुमार जो यहां पर योग साधना भी कर रहे हैं, संस्कृत की पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक बार जोर तालियां बजा दीजिए सबके लिए। आपने देखा होगा जब अभी पूज्य स्वामी जी भजन कर रहे थे तो हमारे ये प्यारे प्यारे ऋषि कुमार नारायण का नाम आते ही, भगवान कृष्ण का नाम आते ही झूम रहे थे। यही भारत का संस्कार है, यही यहाँ की संस्कृति है। तो मैं सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सच में योग एक ऐसी विधा है जिसके बारे में मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज दुनिया के अंदर जिस प्रकार की भागदौड़ है, जिस प्रकार की लाइफ में चैलेंज है, हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। उस समय में आपको तन से और मन से, मैंने कहा तन से और मन से, आपको सुखी रखने के लिए, आपका आत्मबल मजबूत रखने के लिए, आपको तनाव से मुक्त रखने के लिए और आपके जीवन में बाहर और अंदर संतुलन बनाने में, यानी बैलेंस बनाने में कोई विधा आपके जीवन को सुरक्षित रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है, तो उस विधा का नाम है योग। क्योंकि तन की शांति के लिए, तन की शांति के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। और जब मन की शांति होगी तो फिर तन की शांति को कोई रोक नहीं पाएगा। तन की शांति हमारे हमेशा बनी रहेगी। जैसा पूज्य साध्वी जी ने कहा, आत्मा में ही परमात्मा का वास है, छोटे में ही बड़ा है, जड़ में ही चेतन है, जो तेरे में है वही मेरे में है। तो निश्चित रूप से इन सब को साधने का एक ही माध्यम है, वो है योग। और ये विधा भारत की प्राचीन विधा है। आज ये विधा केवल भारत में ही नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि मैं आज हमारे अनेक देशों के एम्बेसडर, डेलीगेट्स कल शाम से मेरे साथ जो देवभूमि उत्तराखंड है, जहां पर आप सब आए हैं, उसकी हमारी समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वहां पर आज हमने उसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था वहां पर। तो वहां मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जब रसिया के, मिस्र के, श्रीलंका के, नेपाल के, अनेक देशों के, फिजी के, जब एम्बेसडर मैक्सिको के, मैं उनको देख रहा था, सच में इतना शानदार योग का प्रदर्शन कर रहे थे
कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो है कहीं भारत से बाहर के आए। मुझे ऐसा लग रहा था ये हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये आज ये योग हमारा पूरी दुनिया के घर घर का योग बन गया है। आप सब यहाँ आए हैं। पूज्य स्वामी जी एक साधक की तरह अनेकों वर्षों से यहाँ पर योग को भी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हमारे अध्यात्म को भी बढ़ा रहे हैं। और हमने सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड में योग पॉलिसी हम लेकर आए हैं और आज हमने उसका विधिवत रूप से यहाँ उत्तराखंड में शुभारंभ कर दिया है। और इसके पीछे हमारा हेतु है, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सच में योग की कोई भूमि है तो योग की भूमि यही भूमि है जहां आप बैठे हैं। यही मां गंगा की भूमि, यही यमुना की भूमि, यही हमारे 4 धामों की भूमि, यही हमारे आदि कैलाश की भूमि, अनेक देव स्थानों की भूमि, जो आज पूरा ये राज्य जो 71% वनों से आच्छादित है, 71%, और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है। हिम ग्लेशियर हैं, वन हैं बड़ी संख्या में, लगातार सदा नीरास लगातार बहने वाली हमारी मां गंगा जैसी अन्य भी कई सारी नदियां हैं जो पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, पर्यावरण शुद्ध हवा देने का काम करती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम योग नीति लेकर आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हिमालय है, ये हिमालय सबको दिशा देने का काम करता है और उस हिमालय के प्रतिनिधि, उसके सेवक हम सब हैं। इसलिए दुनिया को संदेश भी जाना चाहिए कि हम पर्यावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी। इसलिए हमने यहाँ पर GEP पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे पहले किसी ने शुरू किया है तो देवभूमि उत्तराखंड में शुरू किया है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, कि हम इससे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस कर पाए। यानी कि इकोनॉमी भी चलनी चाहिए, इकोलॉजी भी चलनी चाहिए। और आज ही के दिन हमने पूज्य स्वामी जी से भी हमने आशीर्वाद लिया। पूज्य स्वामी जी लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अभी 3 दिन पहले स्वामी जी से भेंट हुई, पूज्य साध्वी जी से भेंट हुई, तो आपने कहा कि ये वेलनेस, योग, आयुष, अध्यात्म, इसकी लैंड, इसकी भूमि ये है, तो यहाँ पर इस पर और काम होना चाहिए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, प्रत्येक वर्ष में देखता हूँ मैं अनेक कार्यक्रमों में यहाँ सम्मिलित होता हूँ। आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, तो आप आइए, यहाँ पर अध्यात्म का भी आनंद लीजिए, अध्यात्म अपने जीवन में उतारिए, जिससे जीवन आपका सरल होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी, हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, आपके विचार हमेशा सकारात्मक दिशा में जाएंगे, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी। उसके साथ साथ आप यहाँ के अन्य स्थान जिसको हम निकट भविष्य में डेवलप करेंगे, वहाँ का भी आनंद लीजिए। वहाँ पे पूरे उत्तराखंड के अनेक स्थान हैं। उसके लिए हमने 2 हेल्थ और वेलनेस के 2 जोन, यानी कि 2 नए शहर बनाने का भी आज ही के दिन हमने संकल्प लिया है, आज ही इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और पूज्य स्वामी जी, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कई बार मैं दुनिया के कुछ देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला, तो मुझे लोग पूछते हैं कि उत्तराखंड में हाउ मेनी डेस्टिनेशन, साध्वी जी कितने डेस्टिनेशन हैं? तो आप सब इसका उत्तर बता सकते? नहीं, आप तो बता ही देंगी। मैं उधर से पूछ रहा हूं, इधर से पूछ रहा हूं। जब मुझे पूछते हैं